लिखो पहला क्वेश्चन। क्या इशू आ रहा है यार? एक तो ये पहले तो ये एमआरपी हो गया, एमआरपी के बाद साथ ही साथ पैरेलल कॉल बनाना पड़ेगा। चलो लिखो तो क्वेश्चन। आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा रहे या चलो पूरा क्वेश्चन ही लिखाते यार, लंबा थोड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन दे या सीधा हाईफाई लेवल? नो सर, पहले कम से। कम से? चलो ठीक है, अब कम से ही चाहिए तो पहले कम से ही देते हैं। लिखो, लिखते चलो क्वेश्चन। A tent is in the form of right circular cylinder surmounted by a cone। फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। surmounted by a cone, the diameter of cylinder is 24 meter। The height of cylindrical portion is 11 meter, while the vertex of cone is 16 meter above the ground। 16 meter above the ground। Find the area of canvas, या find the area of canvas to required। Find the area of canvas। बनाओ, बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। पहले डायग्राम जरूर से बनाना, क्योंकि डायग्राम पे भी मार्क होता है इसमें। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में डायग्राम पे भी नंबर देता है कुछ। बना?
किसी का आया या नहीं आया? बताओ। सर हाँ बोलो। नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया क्वेश्चन समझ में तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सर 1 मिनट। सर इसमें दोनों का CSA को ऐड करना है, यही ना करना है? हाँ, क्वेश्चन एक क्या है इसमें, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। नीचे सिलेंडर है और ऊपर कोन आ गया, तो टेंट बनने में कितना रिक्वायर्ड होगा? तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। बस देखो, परसों हम एक चीज सर समझाते पीयूष को, तो कैलकुलेशन गलती हुआ है। हाँ देखो, एक चीज ध्यान में रखो, ये चैप्टर कोई फोड़ू चैप्टर नहीं है, इसके क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे। तुम इसको जब विजुअलाइज कर लोगे ना चीजों को, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको विजुअलाइज करके बनाने का कोशिश करो। तो क्या है क्वेश्चन? सिंपल है कि एक नीचे टेंट देखा है ना, सर्कस में गया कि नहीं गया है कभी? यस सर। तो टेंट क्या होता है? नीचे से ऐसा दिखता होगा, सिलिंड्रिकल टाइप का, और ऊपर में कोन नहीं दिखता है, वही टेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें कैनवस कितना लगेगा? तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और इसके ऊपर क्या है? कोन सरमाउंटेड है, इसी के ऊपर कोन है ना। तो जो कोन का सर्कुलर बेस है और जो सिलेंडर का सर्कुलर बेस है, दोनों का रेडियाई सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताओ। सर सेम होगा। सेम होगा। बस, तो तुमको क्या करना है? CSA ऑफ कोन निकालना है प्लस CSA ऑफ सिलेंडर निकाल लेना है। तो देखो, सिलेंडर का डायमीटर 24 है और द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 11 मीटर। तो जो सिलेंडर है उसका सब चीज पता चल गया। इसका हाइट कितना है? 11 मीटर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 12 मीटर। अब रह गया कोन का। तो देखो, कोन का जो वर्टेक्स है, कोन का जो वर्टेक्स है वो ग्राउंड से 16 मीटर एबव है। तो वर्टेक्स तुम्हारा कोन का ये हुआ। तो इस वर्टेक्स का हाइट ग्राउंड से 16 है, तो कोन का हाइट कितना हो जाएगा? बताओ, कोन का हाइट ये कितना? 16 माइनस 11। 16 माइनस 11, क्योंकि 11 मीटर हाइट है सिलेंडर का। तो कोन का हाइट हो गया 5 मीटर। रेडियस कितना हो गया? रेडियस जितना वो था, 12 मीटर। अब तुमको इसका स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट मतलब ये हाइट निकला ना, ये हाइट कितना हो गया? 5 मीटर का। स्लैंट हाइट निकाल लो कोन का, और कोन का जैसे ही, हाँ, कोन का स्लैंट हाइट निकल जाएगा तो दोनों का CSA निकाल के बस ऐड कर लो, हो जाएगा। 1320 है। 1320 मीटर 20 स्क्वायर। मीटर ठीक है, स्क्वायर। हाँ ठीक है। चलो, कहाँ था? बहुत लेट ज्वाइन किया। सर ज्वाइन नहीं होता, नेटवर्क इशू था। अच्छा, नेक्स्ट लिखो। आज एंड होगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
देखो देखो, दो तरीके का क्वेश्चन तुमको मिलेगा, उस चीज का ध्यान में रखना। एक में तुमको पूरा, जैसे इसमें टोटल हाइट दिया हुआ था ना 16, कहीं कहीं तुमको दोनों अलग अलग सॉलिड का हाइट दे देगा, जैसे मतलब ऊपर कॉनिकल फॉर्म है उसका अलग से हाइट दे देगा, और नीचे जो सिलिंड्रिकल फॉर्म है उसका अलग से हाइट दे देगा। कहीं कहीं क्या करेगा, वो पूरा का पूरा हाइट ही तुमको दे देगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में था, थोड़ा सा प्लस माइनस करके दो अलग अलग सॉलिड होंगे, दोनों अलग अलग सॉलिड का तुमको क्या करना, हाइट निकाल लेना। ठीक है। एक चीज और बताओ तुम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले पता होना चाहिए ये चीज, जो हेमिस्फेयर होता है, ये हेमिस्फेयर होता है, जैसे एक क्वेश्चन समझो तुम लोग, जैसे एक हेमिस्फेयर के ऊपर, एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर माउंट किया हुआ है। ध्यान से समझना, ये एक सिलेंडर आ गया हेमिस्फेयर के ऊपर। ठीक है। अब इसका पूरा हाइट 10 मीटर है, इस पूरे सॉलिड का 10 मीटर है, और तुमको रेडियस दे रखा है 5 मीटर। तुम बताओ सिलेंडर का हाइट कितना होगा, सिलेंडर का हाइट कितना होगा? सर 10 माइनस 5, 5 5 मीटर। इस चीज में किसी को डाउट है तो बताओ, सिलेंडर का हाइट 5 कैसे हो गया, किसी को पूछना है? नहीं तो देखो हम फिर बताएंगे नहीं। चलो नहीं पूछना है, यानी सबको पता है क्यों होगा 5। क्यों होगा 5 जी? जो ये रेडियस था वही तुम्हारा हेमिस्फेयर का हाइट का काम कर जाता है। और स्फेयर में हाइट कितना हो जाता अगर स्फेयर रहता तो? स्फेयर के केस में डायमीटर हाइट का काम करता है, तो ये सब चीज याद रखोगे। हेमिस्फेयर में जो रेडियस रहता है वही हाइट बन जाता है, और स्फेयर में ट्वाइस ऑफ रेडियस दैट इज डायमीटर, वो हाइट का काम कर जाता है। तो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? लिखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाँ चलो ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. Full of ice cream. The ice cream to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. ठीक है, तो तुमको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। ये 2006 में पूछा गया था, बहुत पहले। तो फाइंड द number of such cones which can be filled with the cream, filled with ice cream। बना, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन खोज के रखते हैं।
आया क्या? सर 10 कोन्स। 10। हाँ ठीक है। आया किसी का? 10 कोन्स। यस सर, आसान तो था। पहले गलत आया था फिर से 10 आ गया। हाँ ठीक है, क्या करना था समझ रहे हो ना? सिलेंडर में से कोन उठा ये सिलेंडर में से आइसक्रीम उठा करके कोन में भरते जाना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना और उस कोन, वो जो कोन है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है डायरेक्टली, और जो कोन है कुछ इस तरीके से है। देखा ही होगा, आइसक्रीम तो तू लोग खाता ही है। तो कोन कैसा दिख रहा है? ये शेप है और ऊपर से ऐसा हेमिस्फेरिकल टाइप का है। क्या बन जाता है भाई? ठीक है, ऊपर से हेमिस्फेरिकल टाइप का है। तो इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेना। इस एक कोन का वॉल्यूम पता चल जाएगा और सिलेंडर का तुम्हारा वॉल्यूम पता चल जाएगा। नंबर ऑफ कोन निकालना है, तो क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ वन कोन से। हो जाएगा? बताओ, या डिस्कस करना है? यस सर, हो गया। सर हो जाएगा। हो जाएगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें कितना कोण बोले? आंसर लिख लो ना, आंसर है इसका 10 कोण बोले थे ना? यस सर। 10 कोण। तीसरा लिखो। सॉलिड इज, देखो आसान है ये चैप्टर भाई, कैलकुलेशन बस तुमको आसान आराम आराम से करना है। कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। सिलेंडर है, उसके दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड्स है। कर लेना ये क्वेश्चन। इफ द होल लेंथ of the solid is 108 centimeter and the diameter of the hemispherical end, जो डायमीटर हेमिस्फेरिकल एंड का होगा वही डायमीटर सिलेंडर का होगा या डिफरेंट होगा? सर वही होगा। बताओ। वही होगा, ठीक है। 36 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ polishing surface of the solid at the rate of 7 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। बनाओ, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ढूंढ के रखते हैं।
एक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, बनाओ इसको। आया किसी का भी सर 1 मिनट। वक्त लगेगा? सर 1 मिनट। सर 855 रुपया। 855 रुपया, चलो ठीक है। सर नहीं बन रहा है ये समझा। काहे नहीं बन रहा है? फिगर बना, फिगर क्या नहीं बनेगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। ए लड़का, ऊपर हेमिस्फेयर है और नीचे भी हेमिस्फेयर है। ये हो गया एक हेमिस्फेयर और ऊपर भी एक हेमिस्फेयर है, बस। ठीक है, ये हो गया फिगर। और तुमको क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो अब। सर मेरा भी आ गया। ठीक है, इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड्स इज 108 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा कितना है? 108। 108। तुमको क्या निकालना है फिर? आगे देखो। और डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड इज 36 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना है? 36। 36 है, तो उसका रेडियाई कितना हो जाएगा? 18। 18। तो तुम बताओ सिलेंडर का हाइट कितना है, सिर्फ सिलिंड्रिकल पोर्शन का? बताओ। हम अभी जस्ट बताए थे हाइट कैसे पता करेंगे। बोलो। 72। 72 पक्का? 108 में कितना माइनस कर रहे हो? हम्म, 18। 18। ये 36 माइनस करेगा। अरे ऊपर भी हाँ हेमिस्फेयर है, नीचे भी हेमिस्फेयर है, तो इसका 18 सेंटीमीटर और नीचे का 18 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? 108 माइनस 36। 36। बस। अब तुमको पॉलिश करना है, तो सिलेंडर का सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालो, प्लस 2 इंटू
CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर का CSA, और जितना भी आएगा उसको 7 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ ध्यान बस हाँ सेंटीमीटर में ही है, तो 7 पैसे पर सेंटीमीटर, उसे मल्टीप्लाई करो। क्या नहीं बना इसमें, क्या दिक्कत हुआ बताओ, दिक्कत बताओ। सर वहाँ पे 18 माइनस की। ए बुड़बक, दोनों तरफ है ना हेमिस्फेयर का लेंथ, एक तरफ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा नेक्स्ट बना लेना, जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर भी हेमिस्फेयर है नीचे भी हेमिस्फेयर है, कहीं कहीं क्या मिलेगा, नीचे हेमिस्फेयर दे देगा, बीच में सिलेंडर, ऊपर कोन, तो कर लोगे ना। क्या मिलेगा क्वेश्चन, नीचे हेमिस्फेयर, बीच में सिलेंडर और ऊपर कोन डाल देगा, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, कहीं कहीं क्या करेगा, सिर्फ नीचे हेमिस्फेयर रहेगा और सिलेंडर रहेगा, बस इतना ही। ठीक है ना, वॉल्यूम पूछ देगा, तो जैसे क्वेश्चन लिखो। एक दिन और इस पे हम तुमको कुछ परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एक दिन और करवाएंगे। वो तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है ज्यादातर। ठीक है, एक दिन और करवा देंगे ये सब मिला जुला क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन एक दिन और कराएंगे। नेक्स्ट लिखो, a solid toy is in the form of a right circular cylinder with hemispherical shape at one end। लिखते चलो क्वेश्चन फटाफट। and cone at another end, एक एंड पे हेमिस्फेयर है और एक एंड पे कोन है। cone at other end, their diameter, their diameter कहने का मतलब यहाँ पे तीनों का डायमीटर सेम जाएगा, is 4.2 centimeter and the height of the cylinder and conical portion is, and height of cylindrical and conical portion, बस हेमिस्फेरिकल का नहीं दिया है, उसको निकाल लेना। पोर्शन इज आर, सॉरी 12 centimeter and 7 centimeter। Find the volume of the solid toy, find the volume of toy, निकालो। find the volume of toy। बनना चाहिए सबसे ये क्वेश्चन।
सर 218.2 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ 218 पॉइंट, ठीक है 02। ठीक है ओके। तो ये था तुम्हारा एक टाइप का टाइप 1 करके क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1 में क्या था समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉलिड रहेंगे जो कंबाइन कर देगा, उसका कभी वॉल्यूम पूछ देगा, उसका कभी सरफेस एरिया, या उसको पेंट करने में कितना पैसा लगा, ये सब चीज पूछ देगा तुमसे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके क्वेश्चन पे, इस पे टाइप 2 पे। ये सब क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे देखो एक सिलेंडर दे देगा, बोलेगा उसमें से क्यूबिकल शेप का, ये कोनिकल शेप का हम एक सॉलिड काट के बाहर कर दिए, इस तरीके के क्वेश्चन। या फिर कैसा रहेगा, एक तुमको क्यूबॉइड दे देगा, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक स्फीयर रख दिया या हेमिस्फीयर रख दिया। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये देख लो। पहले क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 4 में नो डाउट है तो सर। पूछो। नहीं है तो ये एक तरीके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, बताओ जी सब। यस। पैटर्न चेंज यस करें सर। क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। अब किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा समझ गए ना। एक सॉलिड से उसको काटेगा या उसमें जोड़ेगा या कुछ भी कर करके कुछ दूसरा सॉलिड निकाल के हटा देगा। उसके बाद बोलेगा जो अब रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका वॉल्यूम निकालो, उसका टीएसए निकालो, उसका सीएसए निकालो। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। तो टाइप 2, अब टाइप 2 करके हेडिंग डाल लो और क्वेश्चन लिखो सबसे पहला, जो सीबीएसई में 2 बार पूछा गया था। सीबीएसई 2012 और 17 में पूछा गया था ये। देखो फ्रॉम अ सॉलिड cylinder whose height is 2.4 meter and diameter 1 centimeter है दोनों, 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height, ठीक है, of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. Find the total surface area of remaining solid. बनाओ, करो इसको।
सर हॉलो आउट मतलब उसी में से निकाला गया है। हाँ, उसी सॉलिड में से कट कर दिया गया, जैसे एक समझा दे रहे, देखो। देखो, एक सिलेंडर है, और एक कोन इससे हॉलोड आउट हो गया, ठीक है। एक चीज इसका मतलब ये हुआ ना, जो सिलेंडर का डायमीटर है वो सेम कोन का भी रहेगा, या कोन का ही बेस होगा। तो हाइट सेम है कोन का, ठीक है। कोन का हाइट क्या है, सेम है। ये ऐसा कुछ फिगर होगा। तो अब रिमेनिंग सॉलिड कैसा दिखेगा, जो रिमेनिंग सॉलिड है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तुमको उसी रिमेनिंग सॉलिड का क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सोचो जरा। सर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। हाँ हाँ हाँ, सही है, ठीक है। ये तुम्हारा सिलेंडर तो रह ही गया, 17.6 आ रहा है, मतलब हाँ 18 के अप्रोक्स। 17.6 है, और यहाँ से ये निकाल दिया गया, ठीक है ना। तो क्या ये ऊपर जो सर्कुलर सरफेस है वो रहेगा अभी, बताओ पीयूष। वो बचेगा नहीं, या हट गया, वो हट गया। तो हट इसी गया। तरीके का सॉलिड दिखेगा। तो तुमको इसी सॉलिड का क्या करना है, ये निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या करोगे, CSA ऑफ सिलेंडर निकाल लेना, ठीक है। सिलेंडर का CSA प्लस नीचे में जो सर्कुलर बेस था वो रहेगा वो या हट जाएगा, सर वो रहेगा। रहेगा। वो रहेगा। इसमें क्या करना, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर और प्लस ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये व्हाइट जिसको हम अभी कर रहे हैं, ये भी एक सरफेस बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो इसमें क्या यस सर। करना, CSA ऑफ कोन भी फाइंड आउट कर लेना और तीनों को ऐड कर जाना। आया समझ में, किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है, नो सर, बन गया। बन गया। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन लिखो इसी पैटर्न पे। इस पे भी 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं। देखो हम पैटर्न टाइप बाइज टाइप लिख रहे हैं ताकि मिक्सअप ना हो। तुम भी टाइप बाई टाइप 1 और टाइप 2 ऐसा करके लिखना अपने कॉपी में, और क्वेश्चन बनाना स्टार्टिंग में तो ऐसे ही बनाना, सेपरेट सेपरेट करके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाना, उससे आसानी से चीजें सीख पाओगे, ठीक है। जो पहले टाइप में हम जो कॉम्बिनेशन का कराए सिर्फ उसी का ढूंढ के बनाना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड को हॉलोड आउट कर रहे हैं तो उस तरीके को क्वेश्चन बनाना। फिर टाइप 3 पे हम मूव करेंगे, फिर वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। पहले टाइप 2 पे एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ ये थोड़ा अच्छा है, सोचना अच्छे से सोच के बनाना, जैसे जैसे नहीं। एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one cut out from one face, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, one face of the cubical wooden block, cubical wooden block
such that the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Determine the surface area of remaining solid. बनाओ। और भी इस पे करवा दे, इस तरीके का कुछ और क्वेश्चन करा दे या रहने दे? एक और करवा दे, बताओ। यस सर, एक और। ठीक है, तो पहले ये बना लो, फिर एक और करा देंगे, फिर टाइप 3 पे मूव करेंगे। One by 4 d square to pi plus 24. कितना बोल रहे हो? 1 by 4 d square into 5 into pi plus 24. ठीक है, बाकी लोग बनाओ। सर नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझ में आया, बताओ। सर क्वेश्चन में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इंग्लिश है क्वेश्चन में, तो इंग्लिश लिखा हुआ है, समझना क्या है? सर डी स्क्वायर बाय 4 हाँ? पाई प्लस 20। इसका डायमीटर कितना नहीं है जी, हम लोग डायमीटर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। कितना एज्यूम किए हो? एल एज्यूम किए हो या डी एज्यूम किए हो? चलो ठीक है, सर डी। ठीक है, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या है जी, और कोई किसी को डाउट है तो पूछो। राज कौशल बना क्या? यस बन गया?
सर बना नहीं है, मतलब डाउट ही है थोड़ा नीचे से। देखो क्वेश्चन समझो क्या है। एक क्यूब है, क्यूबिकल है या क्यूबॉइडल है? क्यूबिकल ही होगा। यस सर। ए नालायक लड़का, क्यूब के कोई एक साइड से एक हेमिस्फेयर को ये कर गया, कट कर गया गया, समझो ऊपर से कट कर दिया गया है। और क्या भी इसमें फिगर थोड़ा परफेक्टली थोड़ी बनेगा, बट एक चीज ये है कि जितना साइड है जो आंसर क्या है? बता रहे, जो इस हेमिस्फेयर का डायमीटर है उतना ही क्यूब का एज है। समझा? तो रिमेनिंग सॉलिड कितना बचेगा तुम्हारा? पांचों सॉलिड तो वैसे का वैसे ही रह गया, सॉरी पांचों फेस। बताओ, पांचों फेस में कोई डिफरेंस आया? नहीं सर। अब जो छठा फेस है उसमें कुछ डिफरेंस आएगा, जो यस। सिक्स फेस था। तो क्या करोगे? पहले तो CSA ऑफ 5 फेसेस निकालोगे, ठीक है? प्लस अब देखो, हेमिस्फेयर का ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, इमेजिन करने का कोशिश करो। ये सिर्फ नीचे वाला ऐसा दिखेगा ना, ऐसा करके यस। इस हाँ। तरीके से दिखेगा, ठीक है? तो प्लस क्या करोगे? CSA ऑफ हेमिस्फेयर करोगे। इतने में हो जाएगा क्या, या और कुछ करना पड़ेगा? बताओ बताओ, इतने में आंसर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्या, क्यों नहीं आएगा? तो देखो, जो ऊपर का स्फेयर था, सॉरी ऊपर का जो सरफेस था, उसमें से तुम, एक मिनट रुको, इसको अच्छे से समझाते हैं। जिससे बन गया उसके लिए तो अच्छा है, जिससे नहीं बना समझना। इन दोनों पॉइंट में दिक्कत नहीं है ना, CSA ऑफ 5 फेसेस निकालोगे और जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो, कटोरे की तरह, उसका यस सर। निकालना पड़ेगा। और प्लस देखो, जो ऊपर का जो फेस था तुम्हारा, सबसे टॉप मोस्ट फेस, वो एक क्यूबिकल दिख रहा है। अब इस क्यूबिकल में से स्फेयर का इस गोल तरीके का पोर्शन काटे हो, हाँ। बताओ। तो गोल पोर्शन कटा है तो उसके अलावा भी कुछ सरफेस बचा या नहीं बचा? बचा है सर। बचा ना, तो वो भी तो ऐड करोगे। हम्म। ये जो गोल दिख रहा है वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो ये इधर दिख रहा है, ये रेड कलर से, ये रेड कलर वाला, और ये रेड कलर और ये रेड कलर, ये भी तो सरफेस में आ गया। तो यस इसको सर। भी तुमको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा? प्लस इसमें एरिया क्या फोर करोगे? क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट, नहीं। क्वाड्रेंट है। क्या करेगा जी, बताओ कोई। ये जो फेस है, फेस के एरिया में से, सॉरी एरिया ऑफ, ये जो सर स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया सर्कल माइनस के एरिया कर देना। माइनस करते हैं। तो ये जो रिमेनिंग सरफेस बच रहा है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। आया समझ में? यस। तो क्या करोगे? CSA ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल। सर्कुलर फेस लिख लेना, सर्कुलर सरफेस लिख लेना, ज्यादा बेस्ट रहेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर सरफेस माइनस इन तीनों को निकाल के देखो। लेकिन अगर तुम ही लोग बताओ, ये चीज तो बता रखे थे कि अगर यही सिलिंड्रिकल रहता और सिलेंडर में से कोन हटाते तो उस केस में क्या ऊपर बचता था कुछ भी सरफेस? नो सिलेंडर सर। में से नहीं। कोन हटाते उसमें नहीं बचता था। लेकिन कभी भी एक चीज दिमाग में बिठा लेना, अब इस क्वेश्चन के बाद से कभी भी क्वेश्चन में तुमको क्यूब से स्फेयर, स्फेयर तो नहीं हटाने बोलता है,
हेमिस्फेयर हटाने बोल दिया, या क्यूब से कोन हटाने बोल दिया, या क्यूब से तुम्हारा सिलेंडर हटाने बोल दिया, तो उस हर एक के केस में तुम्हारा जो सर्कुलर सरफेस जिस सरफेस से कटेगा उसमें कुछ ना कुछ सरफेस बच ही जाता है, कुछ ना कुछ सॉलिड रिमेनिंग रह ही जाता है। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना। ये कब ये केस कब ये काम करेगा, जब तुम्हारा क्यूब या क्यूबॉइड से हटाया जाएगा तो। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो इस पे एक और क्वेश्चन दे दें। नो सर, हो गया। हो गया, हो गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लो पहले, इसके बाद टाइप 3 पे मूव करेंगे। लेकिन अब जा करके तुमको क्वेश्चन बनाना है, लगभग कंप्लीट है। एक दो टाइप का क्वेश्चन और कराएंगे तो तुमको क्वेश्चन बनाना होगा, नहीं बनाओगे तो नहीं काम चलेगा। चलो थर्ड लिखो तो, नहीं इसको टाइप 3 में रखेंगे। कहाँ गया, अभी ढूंढ रहे थे। हाँ ठीक है, लिखो। ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में दे ही रखा है मैक्सिमम क्वेश्चन को। लिखो क्वेश्चन। An wooden toy is made by scooping, डबल होगा, scooping out, क्या, scooping out a hemisphere of same radius from each end of solid cylinder, from each end of solid cylinder। क्वेश्चन आ गया समझ में? फटाफट बना लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। If the height of cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा डिफरेंट है इस क्वेश्चन में, इसमें तुमको इसका वॉल्यूम बताना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन टॉय, इन द टॉय। बनाओ। An wooden toy is made by scooping out a hemisphere of same radii from each end of the solid cylinder। ठीक है। If the height of the cylinder is 10 centimeter and weighs इतना, find the volume of wood in the toy। बनाओ जी बनाओ। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है।
किसका है? सर 205 पॉइंट कुछ आ रहा है। 205 पॉइंट कुछ में क्या है? हाँ ठीक है, ठीक सर है, 205.2 है कुछ। ठीक है, रहने दो, ज्यादा लोड ना लो। लोड लेने से दिमाग फ्यूज कर जाता है, पता है कि नहीं? और बना किसी से? यस सर। ओके, 205.0500 ऐसे करके। हाँ ठीक है। चलो तो आज अब टाइम बच नहीं रहा है उतना, एक लेक्चर और सर बच फिर जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, हाँ इसमें वॉल्यूम है ना, ठीक है। तो एक लेक्चर और बचेगा जिसमें हम ये करवा देंगे, टाइप थर्ड करा देंगे, प्लस कुछ कॉम्पिटिटिव पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछता है, इंक्रीज कर रहा है सॉलिड का, क्यूब का एज कुछ परसेंटेज से इंक्रीज किया, ये सब क्वेश्चन बनाए हो कभी? इंक्रीज डिक्रीज वाला बताओ। नहीं करवाए हो तो हम एक दिन में करवा देंगे ये सब क्वेश्चन। एक टाइप का इसमें और रह गया है, टाइप 3, उसके अलावा वो क्यूब का एज में कुछ परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है सर। हाँ तो उसके बाद एक लेक्चर में फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो हम इस बुक अपने यहाँ के बुकलेट का पीडीएफ भेज देंगे। हम पहले सोच रहे थे असाइनमेंट बनाने का, लेकिन जो हमारा बुकलेट है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, और अब तो तुमको पीडीएफ भेजने का भी नीड नहीं है, पीडीएफ तो खुद से ही निकाल लोगे, ठीक है। तो वहां से पीडीएफ से तुम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना, सारा का सारा। छुट्टी का टाइम है, आराम से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना उसमें से, या फिर जो तुमको लगेगा ना नए तरीके का क्वेश्चन है, या हम हो सके कोई टाइप का क्वेश्चन हम ना करवाए हो। आई थिंक वो क्वेश्चन करवाया था मैं क्या लास्ट क्लास में? हम वो तो करवा दिए थे कि कुछ स्पीड से जा रहा है, कुछ टाइम तक जा रहा है, कितने टाइम, किसी किसी क्वेश्चन में टाइम निकालना पड़ जाता है, उस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। हमको लगा नहीं हुआ है, वो अभी भी रह गया है। यस सर यस। नहीं हुआ था ना, चलो ठीक है। तो अगले क्लास में ये सब छोटा मोटा चीज जो बच रहा है वो सब हम कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। और फिर खत्म करेंगे चैप्टर। हम बुकलेट से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर जाना। पहले तो एनसीईआरटी बना जाओ, जो इसका एक्सरसाइज पहला वाला एक्सरसाइज था वो कंप्लीट आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बना करके फिर बुकलेट से बनाना होगा, तो बुकलेट से सिर्फ उन क्वेश्चन को बनाना जो लगे कि नया तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं तो एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ पढ़ के अपने मन में विजुलाइज कर लेना कि अच्छा हाँ इस क्वेश्चन में ये करना है तो ये बन जाएगा, ये करना है तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।